हो गया। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एकदम रिलैक्स होकर देखिएगा, टॉपिक को देखिएगा, बीच में बातें करेंगे तो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। देखिए टॉपिक, जिस टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें तो वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या है, करंट। क्या बोलो बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हेडिंग जरूर डालते रहिएगा, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चिंता मत करिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हिंदी में है धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए अब आप समझते जाइए, एक साइंटिस्ट हैं, अब तो रहे नहीं, है ना। एक साइंटिस्ट का है ओस्टेड साहब, ध्यान दीजिएगा, OERSTED। एक ओस्टेड एक साइंटिस्ट थे एक ज़माने में। उन्होंने क्या बोला वो देखिए। उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई वायर है, अगर उसमें आप प्लीज़, अगर एक वायर है, अगर उसमें क्या फ्लो करवा रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर वायर है, करंट फ्लो करवाएंगे तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जनरेट हो जाती है। मतलब देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इसके बारे में किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है आपका, ओस्टेड। आई बात। तो इन्होंने बताया कि भाई किसी भी वायर में अगर करंट आप फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। आ रही बात समझ में क्या, यस। अब उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, जैसे एम्पियर साहब हो गए, एम्पियर हो गए, फ्लेमिंग हो गए, मैक्सवेल हो गए। इन लोगों ने क्या किया था, वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया। क्या बताया, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया। बोलो बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, यस। तो सबसे पहला हमारा जो होगा, हम ये पता करेंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन निकाला जाता है, वो निकालने का क्या नियम है, कैसे हम यूज़ करा करेंगे। क्लियर है क्या, हिंदी आ रहा होगा, सब आएगा भी, है ना, अब आ रहा होगा, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास मेन आता है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए बायो एंड सेवर्ट। क्या बोला मैंने, बायो, ये दो साइंटिस्ट थे, बायो और सेवर्ट, है ना। तो बायो और सेवर्ट आए, इन्होंने क्या बताया, किसी भी पॉइंट पर यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा कुलाम्स लॉ, तो कुलाम साहब ने क्या बताया था, दो चार्ज के बीच का क्या बताया था, मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला बताया था। वैसे क्या हुआ, बायो और सेवर्ट ने क्या बताया था, किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर हम वहाँ से क्या कहानी हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप समझिए पहले। देखिए ओस्टेड साहब ने क्या किया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय जो प्रभाव होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। क्लियर बात समझ में आ गई। तो अब हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं, वो देखिएगा। देखिए अगर हम बात करें, प्लीज़ समझे, अगर आप देखें ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये है नॉर्थ और ये साउथ। पहली बात ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ऐसे लाइन खड़ी नहीं है बेटा, पहली बात ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ज़मीन पे है ये। अगर देखा जाए, आप समझे, जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो जो ईस्ट वेस्ट आपका जो नॉर्थ साउथ है, एक्चुअल में कहाँ पड़ा हुआ है, ज़मीन पे पड़ा हुआ है। और ज़मीन पे तो आप देख नहीं सकते, तो इसी चीज़ को मैंने क्या कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया है। तो इसका मत सोचा करिए कि ये जो है ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ये ऐसे ही है, ईस्ट वेस्ट, और ये क्या हो गया आपका नॉर्थ साउथ। आई बात। ये जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं अबव, और ये बोला जाता है बिलो। अरे बात क्या, अबव और क्या कहलाता है, बिलो। आई बात। अगर हम देखें एक बार, तो जब अबव होता है तो ऐसे तो पकड़ खड़े नहीं रहेंगे इसको, तो ये जो अबव ऐसे बनाया जाता है बच्चों, तो ये अबव ऐसे ना बनाकर, हम ऐसे ना बनाकर कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। ये जो चीज़ है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं बेटा अबव, और ये जो हमारे पास कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, बिलो कहलाता है। आ रही बात समझ में क्या। अगर हम इसको दूसरी भाषा में देखें, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे देखें, जैसे जो ईस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वेस्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ एक्स एक्सिस। बोलो हाँ है ना। ऊपर जा रहा है क्या है आपका, ये नॉर्थ, ऊपर नहीं जा रहा, मैंने कहा कि ये ऐसे चल रहा है ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पर क्या चल रहा है, नॉर्थ साउथ। ये जो है आपका देखा जाए वाई एक्सिस है, और ये वाला क्या है आपका, माइनस ऑफ वाई एक्सिस है। बोलो क्लियर है क्या। ये जो अबव आ रहा है, जो बाहर की ओर अबव आपकी तरफ जो आ रहा है, एक्चुअल में देखा जाए ऐसे बना दीजिए, वो जेड एक्सिस है, और अंदर वाला क्या है बेटा, माइनस ऑफ जेड एक्सिस है। आ रही बात समझ में क्या। तो मेन इस प्रकार से बनाया जाता है। अब देखिए दूसरी बात, अगर हम देखें जैसे कि ये आपका जो एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग बनाना है, तो क्या बनाएंगे, आई कैप।
आई कैप क्या होता है बेटा, एक डायरेक्शन को बताता है। जैसे आपसे मैं कहूँ क्या उस तरफ जाओ, तो आपको मैंने ऐसे हाथ उंगली दिखाया ना उस तरफ जाओ, तो अगर आपने आई कैप लिख दिया तो उसका मतलब यह है कि कहाँ जाना है आपको, अलॉन्ग एक्स जाना है, या उसी को आप क्या बोलिए, ईस्ट बोलिए, बात एक ही पड़ती है। आ रही बात। इसका उल्टा कर देंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ आई कैप आ जाएगा। और कहाँ जाना है अपने को, वाई में जाना है, यानी नॉर्थ में जाना है, तो अपन क्या बोला करेंगे, उसको जे बोल दिया हमने। नीचे वाले में अपन क्या बोल देंगे, उसको माइनस ऑफ जे कैप बोल देंगे। अब में आ रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, उसे क्या बोल देंगे, ऐसे बोलिए, उसको हम बोल देंगे के कैप। उस तरफ जा रहे हैं तो क्या बोल देंगे उसको, माइनस ऑफ के कैप बोलना चालू कर देंगे। आ रही बात समझ में। तो जनरली अगर देखा जाए तो हम डायरेक्शन निकालने के लिए जो कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं कुछ इसी प्रकार का यूज़ करेंगे। आ रही बात समझ में, यस या नो, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन लिखे अपनी कॉपी में तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखो, बोलो, ठीक है, मैं इंग्लिश में बोल हिंदी बोल दूंगा उसको। लिखो, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, हिंदी इंग्लिश बोल हिंदी बोल दूंगा। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड अ पॉइंट इज सिचुएटेड, towards north, and a point is situated towards north, then what will be direction of magnetic field, then what will be direction of magnetic field at that point, then what will be direction of magnetic field at that point। हिंदी लिखेगा, यदि धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, यदि धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, और एक बिंदु उत्तर में है, और एक बिंदु उत्तर में है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। क्लियर है क्या? हो गया, फिर से बोलूं, यदि धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है और एक बिंदु उत्तर की ओर स्थित है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, हो गया। अब सभी लोग, अब थोड़ा सीखिए, सभी लोग अपना राइट हैंड निकाल लीजिए। कंफर्म राइट हैंड कौन सा है? ठीक, चलिए अपनी कॉपी पे मैं जैसे बोल रहा हूं आप सिर्फ वो बनाइए प्लीज, अपनी कॉपी पे बनाइए। एक मुझे कोई कॉपी दे देगा तो क्या, एक सेकंड के लिए, मेरे पास पेज दिख रहा मुझे यहाँ पर एक, प्लीज। काम को तो नहीं है नहीं? देखिए, अगर अब मैं जैसे बोलता हूं आप वैसे सीखिएगा प्लीज। अपनी कॉपी पे सब लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना ले फटाफट। देखिए ध्यान से, अपनी कॉपी पे, मैं अपनी कॉपी पे, ये मेरी कॉपी है ना, मैं अपनी कॉपी पे बना रहा हूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैंने बना लिया है। अब अपनी कॉपी पे बना ले प्लीज, अपनी कॉपी बना ले। मैंने अपनी कॉपी पे बना लिया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया है। बोलो हाँ है ना? यस। हमें इस बोर्ड से मतलब नहीं है, ठीक है, ये भी मेरी कॉपी ही है, बट मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ऐसे बना, कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ेंगे तो हम वेक्टर वाले कंसेप्ट से निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, आपका राइट हैंड निकाल लीजिए प्लीज, राइट हैंड, ठीक है, 15 मिनट में क्वेश्चन कर देंगे। राइट हैंड निकाल लीजिए, निकाल लिया। अब ये थंब जो होता है, थंब अंगूठा जिसको बोलते हैं आप, थंब, इसको जो है करंट की डायरेक्शन में कर लीजिए। अब बताइए आपके क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन क्या है? देखो, देखिए ध्यान से, ये मेरी कॉपी है, ध्यान दें, मैं अपनी कॉपी अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। देखिए ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। यस, मैं अपनी कॉपी अकॉर्डिंग अपने अंगूठे को ईस्ट से वेस्ट कर ले रहा हूँ। कर लीजिए, अपनी कॉपी में कर लीजिए ईस्ट। एक मिनट, जब कभी आपको घूमना पड़े, ऐसे करना पड़े, तो आप मत ऐसे घूमिएगा कि ऐसे हो जाए। आप अपना पेज मोड़ लीजिएगा। यही बात समझ में? अपने पेज को लेफ्ट राइट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में क्या? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने अपनी कॉपी में करंट की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट से वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट कर दिया। बोलो हाँ है ना? यस। अब सुनिए, अब अपने हथेली खोलना है, सुना से हथेली, सुनो पहले, ये जो है ना, ये देखिए, ऐसे है, ये मम्मी, ये जो मैंने काटा यहाँ पर, बोलो हाँ है ना? अरे बोलो, ये बिल्कुल ये
समझ में आ गया क्या? मार्कर चल चुका था इसलिए देखो देखो, ईस्ट से वेस्ट क्या हो गया, क्या है, करंट की डायरेक्शन। रिपीट, ईस्ट से वेस्ट करंट की डायरेक्शन। और इसको कहाँ रखना है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बोलो हाँ है ना। कहाँ निकालना, पॉइंट कहाँ पे है, नॉर्थ में। यस, बोलो हाँ है ना। आपने कभी देखा होगा अपने भगवान जी जो आशीर्वाद देते हैं, प्लीज बोलो हाँ है ना। ऐसे तो क्या निकलती हैं, रेज निकलती हैं। अगर ऐसे करेंगे तो रेस कहाँ निकलेंगे, आपकी तरफ जा रही है रेस, और ऐसे करेंगे तो मेरी तरफ आएगी। बोलो हाँ है ना। ऐसे देख रहे हैं क्या, काला, सब काला है ना, काला सफेद, बोलो हाँ है ना। यस, ऐसे किया है मतलब कहाँ जा रही है, आपकी तरफ। ऐसे किया है इधर आ रही है, इधर किया इधर जा रही होगी, इधर किया इधर जा रही होगी, ऐसे किया तो ऊपर जा रही, ऐसे किया तो नीचे आ रही होगी। बोलो कहानी पकड़ में आ गई। अब सुनो, तो ईस्ट से वेस्ट क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन। और इसे कहाँ रख दो, देखो ये यहाँ नॉर्थ है, तो इसे खोल के ले जाओ। देखो ये देखो, ये क्या हो गया, ईस्ट से वेस्ट क्या हो गया, करंट हो गया। इसे कहाँ ले गए, बोलो ये इसे यहाँ ले गए, बोलो हाँ है ना। तो ईस्ट से वेस्ट ये हो गया और ये हो गया। मतलब आशीर्वाद कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसे है, अरे ऐसे है ना, देखो नॉर्थ में कहाँ जा रहा है, आशीर्वाद कहाँ जा रहा है, नीचे। तो जहाँ आशीर्वाद जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। कहाँ जा रहा है आशीर्वाद, बोलो नीचे। तो नीचे मतलब क्या हो जाएगा, बिलो। बिलो बोले या क्या बोले, बिलो मतलब माइनस ऑफ के कैप। बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या, नहीं आया, लिखो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ड्स। हिंदी बोलूंगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड्स। अब देखिए मैंने क्या बोला वो सुनिए। देखिए ये पेपर है, ये पेपर है, बोलो हाँ है ना। तो ये जब अंदर जा रहा है, जा रहा है ना नीचे, तो मतलब बोलते हैं कि पेपर के लंबवत अंदर की ओर, और या तो ऐसे आएगा तो पेपर के लंबवत बाहर की ओर। ये बुक की लैंग्वेज होती है। लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कागज के तल के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। हो गया, यस। सेकंड क्वेश्चन, ये आपकी बारी है, लिखो। प्ले इंग्लिश ले दीजिएगा। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, ध्यान से, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, क्वेश्चन है, हिंदी बोलूंगा अभी। If direction of current is from south to north, and point is situated above, then find direction of magnetic field. यदि धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, और बिंदु ठीक ऊपर स्थित है, और बिंदु ठीक ऊपर स्थित है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की दिशा क्या होगी। दिया आपको 1 मिनट सोचने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। तुरंत आपका जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना है उस पर हाथ को सेट कर लीजिए, बहुत टाइम नहीं दे सकता। हो गया, ईस्ट नहीं होता, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट ऐसे होता है ना। देखिए, चलो जरा जाइए, छोड़ दीजिए, हो गया, ऐसा टाइम नहीं दे रहा। देखिए 1 मिनट, करंट क्या है, साउथ से नॉर्थ, पॉइंट कहाँ है, अबब। ये साउथ से नॉर्थ, अबब कहाँ होगा, ऐसे आएगा भाई, ये ऐसे होगा, अबब यहाँ आएगा, बिलो ऐसे जाएगा, बोलो है ना। ये हो गया साउथ से नॉर्थ, क्या हो गया, करंट। अबब मतलब ऐसे, तो कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है। उधर मतलब क्या, आशीर्वाद कहाँ जा रहा है, उधर, वेस्ट से ईस्ट, लिख लीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। उसमें इंग्लिश इसलिए बोलना पड़ा, जो बच्चे इंग्लिश में देखें उसको क्या हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, जिसको आता हो। मैं उसमें ज़्यादा कंफर्ट रहता हूँ बोलने में। हाँ, क्लियर है क्या यहाँ पर? चलिए, हो गया, हो गया। नेक्स्ट, फटाफट लिखो। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बिलो टू अबव, is from below to above and a point is situated towards north, then find direction of magnetic field। यदि धारा की दिशा, क्या बिलो टू अबव है ना, धारा की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, और बिंदु उत्तर में स्थित है, और बिंदु उत्तर में स्थित है, तब चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता किससे बताइए? फटाक से फटाफट बढ़ा रही स्पीड। बिल्कुल अपना कॉपी, मैंने कहा ना, अपना ईस्ट वेस्ट बना कर रखे रहिए। राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट मत यूज करें गलती से। आप देखिए, एक बार यहां पढ़ लिया, ठीक है। मेन क्लास के अंदर जब होगा वैसा लगे सिर्फ रैपिड रिवीजन, खत्म टॉपिक। सबसे लेनी टॉपिक है ये, अच्छा खासा लेंदी है पूरा। क्लियर है क्या? चलो, हो गया क्या? आ गया? चलो बोलो। ठीक है, एक मिनट। कहाँ है करंट? कहाँ है? बिलो टू अबव, तो क्या आएगा? थम्स अप। बोलो, ऊपर की ओर। लाइक करना है, डिसलाइक वाला होता है, लाइक डिसलाइक, तो लाइक करना है। ऊपर आ गया। पॉइंट कहाँ है? नॉर्थ। ये ऐसे खोल कहाँ ले आना है इसको? नॉर्थ ये रहा, ये देखो, ये ऊपर गया, ये कहाँ गया? नॉर्थ। आशीर्वाद कहाँ जा रहा है? इधर, ईस्ट से वेस्ट। बिलो टू अबव, पॉइंट कहाँ है? नॉर्थ है ना, पॉइंट हो गया नॉर्थ। ये देखो, ये कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। बिलो टू अबव, आशीर्वाद कहाँ जा रहा है? इधर मतलब क्या हुआ? ईस्ट से वेस्ट। सही कर लो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर। चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर। वही है ना भाई साहब, स्टार्टिंग में आ रहा, वहीं पे आ रहा हूँ दोनों पे। अच्छा चलो, आपको समझाया जाएगा। लिखो। इफ पोजीशन ऑफ पॉइंट, उल्टा, इफ पोजीशन ऑफ पॉइंट, इफ पोजीशन ऑफ पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, पोजीशन ऑफ पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, हो गया? आगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिलो टू अबव, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्वेश्चन मार्क, हिंदी। बिंदु की स्थिति उत्तर, बिंदु की स्थिति उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिलो टू अबव, नीचे से ऊपर की ओर, या कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। बिलो टू अबव
डायरेक्शन ऑफ करंट क्वेश्चन मार्क, डायरेक्शन ऑफ करंट क्वेश्चन मार्क, डायरेक्शन ऑफ करंट क्वेश्चन मार्क, डायरेक्शन ऑफ करंट क्वेश्चन मार्क। हो गया? बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे। वो छोड़िए, जो बेटा 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 जो एक बार हाथ सेट हो जाए उसे बिगाड़ना मत। चलो स्टार्ट करो। पोजीशन ऑफ पॉइंट नॉर्थ। ये देखो देखो भाई साहब, ये नॉर्थ है, तो ये कहाँ जाएगा? नॉर्थ में। हो गया नॉर्थ। अब ये नहीं हटेगा, ये ऐसे रहेगा। अब देखना, ये यही रहेगा, ये चीज़ यही रहेगी। अब बताओ फील्ड, फील्ड क्या होता है? आशीर्वाद। फील्ड क्या होता है? आशीर्वाद। तो फील्ड क्या है? बिलो टू अबव, बिलो से अबव। आशीर्वाद कहाँ आएगा? तो ये तो ऐसे कैसे ही हो गया। ये देखो, ये हो गया बिलो टू, बिलो टू बहन जी, बिलो टू अबव। ये देखिए, ये तो वही है ना, ये ऐसे था, हटाए नहीं उसको। बिलो टू अबव, आशीर्वाद कहाँ आ गया? बिलो टू अबव। थंब कहाँ होता है? करंट। थंब क्या होता है? करंट। वेस्ट से ईस्ट। नहीं आया, पहले पड़ गया क्या? और करवाना है चेंज। लिख लो, डायरेक्शन ऑफ करंट वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर कभी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन बीम दे दे, इलेक्ट्रॉन पुंज, तो इलेक्ट्रॉन पुंज के अपोजिट में कौन होता है? करंट। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन पुंज ईस्ट वेस्ट है, तो करंट कहाँ हो जाएगा? उल्टा कर दो। यस, क्वेश्चन से सेम हो जाएगा। पहले पड़ गई बात यहाँ पर, क्या क्लियर है? चलो हेड डालो। नहीं, पहले पड़ गया तो अगली बार अपने को समझ में आ गया होगा आपको अब कि भैया ठीक है कि कैसे यूज़ करा था। राइट हैंड यूज़ करना है। यस, एक्चुअल बोलते क्या है इसको? फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल। पाम, हथेली। बात समझ क्या? फ्लेमिंग का राइट हैंड पाम रूल, हथेली का नियम। आई बात? राइट हैंड पाम रूल पहले पड़ गया। यस, अब चलिए भाई साहब, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करिए कोई भी हमें को। अब हमारी बात, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो अब हम आते हैं मेन बायो सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, देखिए यहां से कहानी थोड़ी और बदलेगी। आइए, अगर हम बात करें तो अब यहां पे आता है, ध्यान दीजिएगा, बायो सेवर्ट्स लॉ। अच्छा, ये बायो सेवर्ट्स लॉ को लैप्लॉस लॉ भी बोलते हैं। लैप्लॉस एक्चुअल में क्या है? लैप्लॉस जो है वो भी साइंटिस्ट ही थे। उन्होंने भी क्या किया था? बिल्कुल इसी के समकक्ष क्या किया था? चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। कभी कभी बायो सेवर्ट्स लॉ को लैप्लॉस लॉ भी क्या कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज ना हो। आई बात क्या? अब देखिए मेन इसमें खेल क्या है वो देखिएगा, प्लीज़ समझिएगा। अगर मान लीजिए, एक मिनट समझिए, आप किसी वायर में क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पहली बात है, जो करंट लिया गया है वो उसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट बोलते हैं। आप बोलेंगे सर करंट एलिमेंट क्या चीज़ होता है? बहुत सिंपल, करंट एलिमेंट हिंदी क्या बोलेंगे उसको? धारा अल्पांश। हाँ सॉरी, धारा अल्पांश। अगर हम बात करें, देखिए करंट एलिमेंट, देखिए ये मतलब ये छोटे से हिस्से में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। अब इसको हम बोलते हैं क्या है? आई फॉर करंट, और ये डीएल। अगर देखा जाए तो आइडियल पूरा मिलाकर करंट एलिमेंट बोला जाता है। और इसको वेक्टर लेकर हम चलते हैं और डायरेक्शन क्या लेते हैं? जो करंट डायरेक्शन होती है। क्लियर? अब मान लो किसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसको पहले मिला दीजिए, इसके टेल को यहाँ से मिला दीजिए, ये। और ये जो लाइन है एक प्रकार से देखा जाए तो रेडियल वेक्टर होता है। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल वेक्टर होता है। पहले पड़ गया यहाँ पर क्या? अब एक्चुअल में डायग्राम ऐसे नहीं होता। डायग्राम देखिए ऐसे बनाते बुक में, देखिएगा ऐसे रहता है एक्चुअल में। ऐसे एक्चुअल में क्या है? जैसे ये है, जैसे ये करंट जा रही है, आप इसको अपने हाथ से पकड़ लीजिए, ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए, तो थंब कहाँ चला गया? करंट में चला गया। ये जो आपने पूरा ये अपना हथेली ऐसे है ना, ये जब मोड़ा है ना ऐसे, ये जो मोड़ रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है आपका? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये ऐसे है, पकड़ लो ऐसे, लपेट दो इसको। ये क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है। तो ये वही चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिखाते हैं। तो ये ऐसे क्या पर क्या हो गया? और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अगर बात समझ गए क्या यहाँ पर? ऐसे नो, मैंने गलत बोला शायद। ये मैग्नेटिक लाइन्स है ना, मैग्नेटिक लाइन्स है, बोलो हाँ है ना। ये क्या है? मैग्नेटिक क्या है? लाइन। अब इस मैग्नेटिक लाइन पर क्या ड्रॉ कर दे? अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दे, स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दे, तो वो क्या होता है? उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। पहले पड़ी बात यहाँ पर नहीं आया। जैसे क्या है? ये कोई मैग्नेटिक लाइन्स है, बोलो हाँ है ना। बात समझ क्या? अरे बोलो यार,
इस पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दीजिए। जब स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे जो उसका डायरेक्शन होगा वो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। आगे बात समझ में क्या? अब देखें ध्यान से, कहानी पकड़ी पहले। इस समय ये जो एंगल है, जो करंट एलिमेंट है और ये इनके बीच का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। क्या दिया बेटा, थीटा। आगे बात, तो इसके थ्रू इस पॉइंट पर, तो बायो-सेवर्ट्स ने बोला कि भैया इसके थ्रू इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, डी लगाया है कि छोटे के थ्रू निकाल रहे हैं अपन। क्लियर है क्या? यस यस, छोटा। तो बी जो है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। तो ये देखिए इक्वल टू अगर हम बात करें तो ये के, वही के जो बचपन से पढ़ते आए हैं, ये के हो जाएगा, आई है, डी एल है, और ये क्या है आपका साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, प्लीज बोर्ड पे आ गया। अब इस के की अलग अलग क्या होती है वैल्यू की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक में भी के की वैल्यू अलग अलग होती है ना। यहाँ पे भी हम बात करें, देखिए के की वैल्यू को ध्यान रखिएगा, हम म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको हम क्या लिखते हैं बताइए, 10 की पावर -7। बोलो हाँ है ना। अगर के की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है आपका वैक्यूम है। क्या है आपका वैक्यूम, निर्वात है। लेकिन यदि आप के की वैल्यू को क्या लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो लिखते ही लिखते हैं, साथ में म्यू आर। इसका मतलब यह है कि एक करंट एलिमेंट और पॉइंट के बीच में आपका एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है, मतलब एक अचुंबकीय पदार्थ जिस पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता, लोहे पर पड़ता है। यस, तो आप यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक ऐसा पदार्थ जो क्या है नॉन मैग्नेटिक होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर बाई क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। आई बात, ये यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक की बात हो रही, बिल्कुल ये जो चीज़ होती है इसको सिंपली म्यू बोला जाता है। तो इस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू बाई 4 पाई ऐसे लिखा जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो इस के की वैल्यू को अलग अलग जगहों पर हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे। 99% जो हम क्वेश्चन यूज़ करेंगे तो के की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, म्यू नॉट बाई क्या यूज़ करेंगे, 4 पाई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7 होती है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? आगे रुकिएगा। अब यदि अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए प्लीज़, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, किसको, अगर डीबी को मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, उस केस में क्या आएगा वो देखिए। अभी मैंने कहा कि हम यूज ही क्या करने वाले हैं, क्या वैक्यूम वाला ही केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो म्यू नॉट बाई क्या हो जाएगा आपका 4 पाई। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अरे बोलो यार, यस। अब यहाँ पर अगर आप बात करें, यहाँ पर मेन देखिए गड़बड़ यहीं पे है, आई, यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा अब समस्या ये होती है कि यहाँ पर एक क्या आएगा, ऐसे लिखा जाएगा, क्या लिखा, मतलब पहली बात यह है कि डीएल क्रॉस आर लिखा जाएगा या आर क्रॉस क्या लिखा जाता है, डीएल लिखा जाता है। डीएल क्रॉस आर या आर क्रॉस डीएल। तो याद रखिएगा आर क्रॉस डीएल नहीं होता, क्या बोला मैंने, आर क्रॉस डीएल नहीं होता, होता क्या है, डीएल क्रॉस आर। ठीक है, अब देखिए सुनिए ध्यान से, अब आप कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे इसके अंदर। अच्छा बताइए ए क्रॉस बी क्या होता है, बताइए। अच्छा वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है? मेरे हिसाब से यह ए बी क्या होता है, साइन थीटा, और बाद में यहाँ पर क्या आता है, एन कैप आता है। एक्चुअल में दिमाग लगाए तो ये जो ए, जैसे कि आप देखिए 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो वैसे ही जब ए क्रॉस बी करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी, तो जो 6 आया है तो एक प्रकार से क्या है, उसका मैग्नीट्यूड आया, परिमाण आया है। और जो इधर क्या लगा, देखिए और क्या लगा हुआ है, इसका डायरेक्शन लगा हुआ है। क्या लगा बेटा, इसका डायरेक्शन। क्लियर है क्या यहाँ पर? अब देखिए अगर हम बात करें, देखिए ये यहाँ पर ऐसे हो गया, प्लीज देखिएगा, तो डीएल क्रॉस क्या हो गया आपका, आर, डीएल क्रॉस आर। तो अब जो डीएल क्रॉस आर है एक्चुअली टूट कर क्या आएगा बताइए, अच्छा क्या टूट कर आएगा बताइए, क्या आएगा भाई, देखो जैसे ए क्रॉस बी टूट कर क्या आता है बताइए, अच्छा क्या आता है, ए बी साइन थीटा एन कैप कुछ आता है। तो वैसे जब ये टूटेगा तो क्या आएगा बताइए, अच्छा ये आएगा डीएल, बोलो डीएल इंटू क्या जाएगा आर, और फिर आ जाएगा साइन थीटा। अगर आप नोटिस करें, बोलो क्लियर है क्या, तो एक और बाद में तो एन कैप आएगा ही आएगा, वो छोड़ दीजिए उसको। अगर देखा है तो ऊपर क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, आर आ गया, नीचे आप क्या लगाते हैं, देखो बोलो क्या हो जाएगा, नीचे आर क्यू लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप दिमाग बैठा लीजिए। देखो जब डीएल क्रॉस आर टूटेगा तो क्या आएगा, बोलो डीएल आर साइन थीटा एन कैप। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार। तो डीएल इंटू क्या हो गया आर, एक आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर हो गया, और ऊपर क्या बच जाएगा, डीएल बचा रहेगा, साइन थीटा बचा रह जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर हम बात करें, हमने 12th में पढ़ा होगा यार, बोलो हाँ है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब देखिए यहाँ पर, और इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं, देखिएगा
dl, और ये जो एक r इसमें एडजस्ट कर दीजिए, देखिए r है और इसमें एक r एडजस्ट कर दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा अपना आर स्क्वायर। ये क्या चीज़ है, नहीं पढ़े हैं? अरे ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, नहीं पढ़े हैं? ठीक है, तो ये वहाँ पर वही है बच्चे। यहाँ पर देखा जाए तो ये है बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, जो ये चीज़ लिखी हुई है, सॉरी कहाँ गई, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एल क्रॉस ये हो जाएगा आर कैप अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो कभी कभी ऑप्शन में जरूर देखिएगा कि लिखा क्या है। अगर यहाँ आर कैप लिखा रहेगा तो नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। अगर यहाँ वेक्टर आर लिखा रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आर क्यूब होगा। ठीक है, दूसरी बात आप देखें थीटा क्या चीज़ आपको क्लियर है कि थीटा जो है वो करंट एलिमेंट और इनके आर के जो ज्वाइनिंग लाइन होती है, इनके जो एंगल बनता है उसका साइन थीटा लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर प्लीज़ कॉपी करें। हम इसी बायोसेवर्ट्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। हो गया? यस? स्पीड करना पड़ेगा, इतना टाइम थोड़ी भाई साहब रचने का, इतना टाइम ही नहीं है। तो पूरा वीडियो में तो पता चला कि यही सब आ जाएगा, एक ही चीज़। देखिए अब यहाँ पे तो आपको मेन याद रखना है कि भैया आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर होता है, बात खत्म। म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई वाली कितनी होती है, 10 की पावर माइनस है, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है क्या? देखिए अच्छा, उसमें आपको मालूम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। लिख लीजिएगा टेस्ला। ठीक है, प्लीज लिख लीजिएगा। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी, बी जो है चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक टेस्ला, ऐसा ही मात्रक है, अभी बात कर रहे हैं। हो गया? चलो अब आप देखिएगा इस पर कुछ हम छोटे बड़े क्वेश्चंस को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, लिखिएगा छोटे क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चन क्या है, मतलब कंसेप्ट ही है, लिखो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, वृत्तीय आर्क के कारण, चाप बोलते हैं, चाप है ना, वृत्तीय चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप फॉर्मूले को समझने की कोशिश करें बेटा, अपने साथ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। देखिए प्लीज, अगर आप ध्यान से देखें, ये एक आर्क है। जब मैंने ये नहीं कहा सर्कल, मतलब सर्कुलर बोले, मतलब ये नहीं पूरा सर्कल बना दिया मैंने। देखिए यहाँ पर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। हेलो जेंटलमैन, करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसको आप पूरा ज्वाइन कर दें क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ये इसका सेंटर है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे देखिए, ये अगर इसको ऐसे मिला दें और ये देखें कितना डिग्री होता है, 90। यहाँ पर ऐसे कर दें, ये मिला कितना डिग्री होता है, 90। पढ़े हो कभी, बचपन तो पढ़ाई होगा कुछ न कुछ तो, है ना। यहाँ पे आप देखें ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, इसको आप यूँ मिला दिए, ये मिला दिए। ये जो हमारा एंगल है, सपोज करो ये जो एंगल है, मैं इसको अल्फ़ा बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, अल्फ़ा। बता रहा थीटा क्यों नहीं बोला है, वो देखिए। हमारे पास यहाँ पर देखा जाए, इसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है। अगर आप बायोसेवर्ट्स लॉ यूज़ करते हैं तो बायोसेवर्ट्स लॉ में आप एक छोटे से एलिमेंट के थ्रू क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बोलो है ना। तो अब देखो, कमाल देखना, कमाल देखना, आराम से आराम से। आप एक काम करिए, इसमें देख, अगर दिमाग लगाएं आप थोड़ा सा, ये देखिए, ये मैं डिवाइड कर देता हूँ समझाने के हिसाब से। ये यानी जो ये आर्क है आपका, इस आर्क पे, इस पूरे आर्क पे आप कहीं भी क्या ले लीजिए, करंट एलिमेंट ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये वाला ले लिया आपने, आइडियल, या ये वाला ले लिया, आइडियल, कोई भी ले लीजिए, मैं वेक्टर नहीं दिखा रहा हूँ, आइडियल।
यहाँ पर क्या हो गया, आइडियल। बोलो हाँ है ना, दिखाना वेक्टर। अगर अभी आप देखें तो आपने देखा था कि आइडियल और पॉइंट पी को जब मिलाते हैं वो वाला एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे फार्मूले में साइन थीटा आता है वो ये वाला थीटा आता है। अगर आप नोटिस करें, थोड़ा सा नोटिस करें, ठीक है, तो यदि आप देखें क्या बोला, फिर से बोलिए, ये है, ये आइडियल है और ये पॉइंट है, ऐसे मिलाए ये थीटा कहलाता है। ये आपका आइडियल है। बोलो हाँ है ना। निकालना कहाँ है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए, ये आइडियल हो गया, ये आइडियल और ये ऐसे मिला रहे, इनके बीच के एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं हमारे फॉर्मूले में। तो ये आपका आइडियल और ये ज्वाइनिंग लाइन हो गई, तो ये जो एंगल होगा वो थीटा कहलाएगा। और मेरे साथ थीटा कितना है इस समय, 90 डिग्री है। अब इसकी जगह पर आपने ये वाला अगर डीएल लिया होता, फिर वही डीएल, इसको इस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। आई थिंक यही क्या होगा, आपका थीटा होगा। ये अगेन कितना होगा आपका, आई थिंक 90 डिग्री ही होगा। अगर आप यहाँ पे आइडियल लेते हैं, फिर इसको मिलाइए जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मेरे हिसाब से ये भी थीटा क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। बोलो हाँ है ना। यानी अगर आर्क लिया है, आर्क है और पॉइंट कहाँ पे है, सेंटर बैठा हुआ है, यस, तो जो फार्मूले का जो थीटा आता है वह कोई भी आप आइडियल ले लीजिए, हर आइडियल के लिए थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बोलो क्लियर है क्या, यस क्लियर है। अब आप ये बताइए, अब देखो तो आपने क्या बोला वो देखिए, देखिए जैसे ये आपके पास था, ये आपके पास पॉइंट था, ये, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। यहाँ पर देख नोटिस करिएगा प्लीज़, यहाँ पर देखिएगा, ये है। अब मैं इसमें से, भाई आपने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है, करंट है, ये फ्लो हो रहा है, बोलो हाँ है ना। तब कोई भी एक आइडियल प्ले उठा लीजिए, बता रहा हूँ क्या सिखा रहा है, सुनिए पहले। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये वाला आइडियल ले लिया, ये मिलाया, और आप अगर रेडियस को अगर क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, तो मुझे लगता है ये भी कितना होगा, आर ही होगा। तो ये जो है आपका आर हो गया, ये थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। बोलो है ना। अगर इस आइडियल के थ्रू इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ यदि आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो म्यू नॉट बाई क्या हो जाएगा, 4 पाई, और फिर आएगा आई डी एल और साइन थीटा, थीटा के नाम पर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। साइन 90 जो है आपका 1 होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आई डी एल बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस नहीं आया। अब अच्छा नोटिस करें कुछ और, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, यह ए है और यह बी है, आर्क वाले को मैंने ए बी बोल के रखा हुआ है, ठीक क्लियर है क्या। अच्छा नोटिस करें, अगर आप यहाँ पर देखें, ये करंट अभी आपको सिखाया था मैंने, ये देखे राइट हैंड यूज़ कर रहा हूँ, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, इधर, इधर पॉइंट कहाँ है, यहाँ, ये देखिए ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है और ये पॉइंट है, आशीर्वाद कहाँ जा रहा है, अंदर, फील्ड कहाँ है, अंदर है। अगर यहाँ पे मैंने आइडियल लिया होता तो करंट ऐसे है, ये पॉइंट है, फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर। यानी आप कहीं भी ले लीजिए, फील्ड कहाँ आ रही है, अंदर ही आ रही है, यस यस। तो आप एक के थ्रू निकालकर इंट्रीगेट कर दें उसको, इंट्रीगेशन का मतलब ही होता है समेशन, एक के थ्रू निकालकर उसको इंट्रीगेट कर दें, ऑटोमेटिक पूरे जो अंदर जा रहे हैं ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सबके सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। इसलिए पहले एक के थ्रू निकाला और एक के थ्रू निकालने के बाद एंड देन क्या कर देंगे, उसको इंट्रीगेट कर देंगे, ऑटोमेटिक बाकी सभी के थ्रू आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ पर जब आप इंट्रीगेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये बी लिखा जाएगा बच्चा, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए डीएल, बोलो हाँ है ना। अगर आप मुझे बताइए डीएल 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 ऐड करेंगे तो पूरा आर्क आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, और चलो पूरी आर की लेंथ को अपन क्या मान लेते हैं, चलो एल मान लेते हैं, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर बी इक्वल टू बेटे क्या जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू क्या जाएगा बेटा, एल आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब थोड़ी से पढ़े लिखे करिए, आप जानते होंगे बच्चा मेरे कि एंगल इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन क्या होता है बेटा, रेडियस होता है। एंगल पूरा एंगल कितना है बेटा, अल्फा। पूरा एंगल कितना है, अल्फा। ये अलग चीज़ है, वो थीटा फार्मूले का अलग थीटा होता है। बोलो हाँ है ना। एंगल पूरा कितना है, ये एंगल कितना हो गया अल्फा, आर्क मतलब कितना हो गया एल, पूरी कितना एल है, और रेडियस कितना है, आई थिंक आर है। बोलो हाँ है ना, नहीं है क्या। अगर मैं आपसे कहूँ कि b इक्वल टू तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, और जो l लिखा है l को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलिए बोलो बेटा,
आर अल्फा लिख सकता हूं अपॉन क्या है आर स्क्वायर है, एक आर से आर कट गया तो बी इक्वल टू मेरे हिसाब से म्यू नॉट बाई बेटा 4 पाई बाई आर। बेटा याद रखना अल्फा जो होता है वो किस में होता है, इन रेडियन होता है बच्चा, किस में होता है बेटा, इन रेडियन होता है, डिग्री में कभी नहीं लिखाया था। यानी आर्क वाले के लिए हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अल्फा बाई क्या होता है आर, याद रहना चाहिए जब भी आर्क आएगा। बोले क्लियर है क्या, कॉपी करें, अपनी बात समझ में आए। आप साथ में लिखा करिए बेटा, लिखने का वक्त नहीं दूंगा मैं बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल नहीं लिखने का वक्त दूंगा। तो ये क्लियर रहे कि थीटा हमारे फॉर्मूले का कौन सा होता है, क्लियर है क्या, और अल्फा कौन से फॉर्मूले में क्या आता है, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये दिमाग में रहे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अल्फा बाई आर, आर स्क्वायर नहीं आता, बोलो हाँ है ना। अगली हेडिंग है लिखने की स्पीड डबल, हो ही नहीं पाएगा ना बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। बोलो देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ क्लिक कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण, एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हो गया। चल एक फॉर्मूला फिर एंड दनाना, फिर क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले, दो ही फॉर्मूले हैं ही, एक ब्लॉक में दो फॉर्मूले आएंगे बस खत्म, ठीक है। हर ब्लॉक के अलग अलग केस उठाएंगे अपन। देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से, कोई डिस्टर्ब ना करो। अब देखिए स्ट्रेट वायर, वायर सीधा बिल्कुल, हाँ जी सीधा वायर, ऐसे वायर सीधा होना चाहिए, ठीक है। इधर देखें भाई, किसी को प्यास लगे, ठीक है, तो आप चुपचाप से उठ के जाएं, पानी पी के आ जाएं। नींद आ रही है, जाके मुंह धो लें। आ रही बात समझ में क्या, चाय पीने की इच्छा हो, जाके चाय पी के आ जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बट क्लास में कोई सोएगा नहीं, मैं चाय नहीं पिलवा रहा, ठीक है, वाह। इधर देखो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रेट वायर है, हमें बोला गया है कि इस पॉइंट पे, सपोज करो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। याद रहे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी कितनी दी हुई है आर, इस एंड को इससे मिला दीजिए, इस वाले एंड को इससे मिला दीजिए। ये जो एंगल है, नीचे वाला एंगल मान लीजिए θ1, ऊपर वाला एंगल क्या हो गया, θ2 हो गया। क्लियर है क्या, यस। अब देखिए एक मिनट, वो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऐसे, पॉइंट कहाँ है, यहाँ, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ, कहाँ जाएगा, अंदर। तो अंदर मतलब कैसे बनाया जाता है, ऐसे क्रॉस बनाया जाता है। जैसे आप ये देखिए, आप देखिए इधर से, ये देखिए, जैसे मान लो कोई पेन है, मैं आपकी तरफ फेंक दूँ तो क्या हो रहा है, आगे बढ़ जाएगा और का, बोलो हाँ है ना। अगर बाहर आए तो क्या, कैसे दिखाते हैं, डॉट से, और अंदर जाए तो दिखाते हैं क्रॉस से, बोलो हाँ है ना। बाहर आए तो डॉट, अंदर जाए तो क्रॉस। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं होता, हर एक डायरेक्शन के लिए। अगर कोई दिखाना पड़ जाए कोई डायरेक्शन कि भाई अंदर जा रहा है, तो आप क्या दिखा देंगे उसको, क्रॉस, और बाहर आ रहे तो क्या दिखा देंगे, डॉट। याद रखिएगा इस चीज़ को, क्लियर है क्या। अब देखिए, अब कहानी पकड़े, ये जो बी होता है, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं, वो बचपन में पढ़ा है आपने 12th क्लास में। देखो बी इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोर्ड पर आओ, यहाँ पे आई बाई आर, ध्यान रखिएगा, आई बाई आर, क्लियर है क्या। फिर यहाँ पे फार्मूला आता है साइन θ1 प्लस साइन θ2 आता है फार्मूला। एंगल देख लो कहाँ से लिया हुआ है, रुक जाओ अभी। एक बार क्या हुआ, किसी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं है, उसमें क्या खेल कर दिया उन्होंने। अब एग्जाम है तो खेल तो होगा ही होगा। उन्होंने क्या कर दिया, वो देखिए, सेम क्वेश्चन पलट दिया, दो क्या कर दिया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला नहीं तुम तो एक काम करो, इसे हल्का सा आगे बढ़ा दो, हल्का सा। उन्होंने काम करो, तुम इसको बोल दो θ1
और इसको बोल दो क्या चीज़, θ2। बोले अब बताओ फार्मूला क्या होगा। मान लिया कि हमने फार्मूला तो ये वाला θ1 θ2 कहाँ था, हमारा यहाँ पे था, दे उन्होंने वहाँ दिया। अब अक्कल लगाओ, अब अक्कल लगाओ। तो मैं अभी समझाने के हिसाब से इस θ1 θ2 को न बोलकर क्या बोल देता हूँ मैं, इसको α1 और क्या बोल देता हूँ अल्फा, ताकि अपनी बात को समझा पाऊँ मैं। बोलो क्लियर है क्या। अब एंगल यहाँ पे दे दिया, अब दिमाग खराब। याद तो वाला फार्मूला था अपने को कि एंगल यहाँ होता है, आप कैसे करें वो देखिए। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आप जो फॉर्मूला आपको याद है उसमें θ1 तो यहाँ पे होता है। अरे बोलो यार, ये अगर आप इस ट्रायंगल में आ जाए तो ये 90 डिग्री होता है और पूरा 180 होता है, तो 90 खा गया, यह 90 बचा ना। उस 90 में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि θ1 प्लस α1 वह एक प्रकार से क्या है, 90 डिग्री है। नहीं आया? तो यहाँ से आप एक काम करो, यहाँ से आप क्या निकाल लो, θ1 निकाल लो। कितना आएगा, 90 माइनस α1। बोलो हाँ है ना, बात खत्म। अब ये दे दिया है, अब बताओ पहले ये एंगल निकालो, ये वाला कितना आएगा, ये कितना है, θ2 है, ये 90, ये वाला कितना होगा, 90 माइनस θ2। नहीं आया, नहीं आया। अब मुझे बताइएगा ये पूरा कितना होता है, 180। अगर 180 में से नीचे वाला माइनस कर दो, ऊपर वाला आ जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो α2 कितना होगा बताइए, α2 होगा 180 माइनस 90 माइनस θ2 टाइप कुछ हो जाएगा। तो ये α2 कितना आ जाएगा, ये हो गया 90, 180 माइनस 90 कितना आएगा, 90 माइनस माइनस प्लस। बोलो हाँ है ना, ऐसा कुछ आ गया। नहीं आया? यहाँ से यहीं पे खेल है, पूरा यहीं पे खेल है। क्या समझ में आ गया, नहीं आता यहाँ पर। अब मुझे बताइए यहाँ पर θ2 कितना आएगा। हाँ, α2 माइनस 90। बोलो हाँ है ना। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या। बोलो हाँ है ना। अब खेल तुम्हारा पूरा फॉर्म बदल जाएगा। अब देखो μ0/4 पाई I/r, ये रहा साइन, व्हाट इज θ1, 90 माइनस α1, ये तुम्हारा आ गया 90 माइनस α1 प्लस साइन। अब ध्यान से, ये व्हाट इज θ2 माइनस। अच्छा जो फॉर्मूला होता है 90 प्लस 90 माइनस, तो 90 प्लस या 90 माइनस होता है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि 90 के पहले माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया था मैंने। अब बताओ क्या जाएगा, जहाँ θ2 है वहाँ पर क्या जाएगा यार, बोलो। वहाँ पर मेरे हिसाब से माइनस कितना आ जाएगा, 90 माइनस α2। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा अब खेल समझिए, यहाँ बच्चे μ0/4 पाई I/r, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आ गया कॉस α1, यस या नो। अब सुनो, साइन में कभी अगर माइनस लिखा हुआ हो, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, ऐसा लगता नहीं मुझे, अगर साइन माइनस थीटा हो तो भाई साहब ये माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है। बोलो हाँ है ना। अरे बायो कभी तो पढ़ा होगा। अरे आइए, तो साइन माइनस, तो पहले माइनस बाहर ले आओ, तो ये माइनस बाहर आ गया, उसको वैसे को वैसे लिखो। साइन, ये वाला माइनस कहाँ आ गया, बाहर आ गया ना, ऐसा। ये अब बताओ ये क्या आ गया, μ0/4 पाई I/r, ये तो वही का वही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस α2। देख लो फॉर्मूला। यानी सोचो हम ये रट के गए थे, हमारे ऑप्शन मान लो है ही नहीं, हमारा ये क्या हो गया भाई, है ना। तो अगर एंगल यहाँ का दिया रहता है तो फॉर्मूला बन जाता है ये वाला, एक बार एग्जाम में आया था। बोलो हाँ है ना। तो आपको क्लियर, मैं करवाऊंगा इसी से, मेरा हाथ उसी पे सेट है भाई, मेरा हाथ उसी पे सेट है, उसी पे बात करूंगा। बोलो क्लियर है क्या भाई। शाम को मैं इसको अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करिएगा। नहीं आज देखो, जितना लिख सकते तो लिख लो, खड़खड़ से लिख लो, मैं पूरा अपलोड कर दूंगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, जल्दी करे। यस हाँ भाई, नहीं अपलोड करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो बच्चे दिवाली मना रहे हैं वो दिवाली पर बोलेंगे, बताओ आलोक सिंह दिमाग खराब करके रखा हुआ है, ऐसे इतना होमवर्क दे के रखा हुआ है। एक दो को तो ही टेंशन रहती है, ऐसे फटे फटे एग्जाम्पल देता है कि दिमाग खराब है ना। बड़ा ज़रूरी होता वो, जो लोग सो रहे होते ना, जग जाते हैं सबके सब। हाँ, और कुछ तो ये और क्या बोल दिया वे,
वो तुम्हारी टेंशन है, तुम सोचो, हमें थोड़ी मतलब इस बात से। देखो क्लियर है क्या बच्चों? आप ये याद करना, सतरोड़ा फॉर्मूला बता दिया कैसे पलटा जाता है। क्लियर है क्या? अब पूछ लिया था भाई, बच्चा मेरे पास आया, बोले सर आपने तो ये लिखवाया था, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कभी कैसे हो गया बे? मैंने अच्छा मैंने कहा एंगल देख ले भाई, कम से कम कहाँ का दिया हुआ उसने। क्लियर है क्या? चलो अब लिखो, अब देखिएगा। तो ये तो हो गया फार्मूला कि भैया ये फॉर्मेट अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। अपन तो याद ही कौन सा करेंगे, यही वाला। अब इस फार्मूले पर कितने रामायण आएंगे उसको देख लिया जाए, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो बिठा दो। चलो अब देखिए केस 1 केस 2, इसी का केस 1 केस 2 पढ़ते हैं। देखो केस 1 केस 2, अगर मान लो बेटा जरा ये वायर है, स्ट्रेट वायर हमने बोला। देखो ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है बेटा, सुन। अब पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है वो सुनना। मान लो कि पॉइंट जैसे अब तो मेन फार्मूला क्या है, ये है, और ऐसे अपन आइडियल मिलाते हैं, थीटा इसी को ना बोलते हैं। अरे मान लो यहाँ आइडियल है, बोलो हाँ है ना, थीटा तो इसी को ना बोलते हैं यार, और पहलवान जी इसी को थीटा बोलते हैं ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि हाँ ये वाला बड़ा है, हाँ ध्यान दो, ऐसे का डर लगता है दुकान से। क्लियर है क्या? ध्यान दीजिएगा। कुल 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 देखो, अब देखो ये देखो, जैसे ही देखो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये बोलो हाँ है ना, ये एंगल थीटा। अब कोई बोलता है कि सर पॉइंट तो यहाँ आ गया, यानी इसी के ऊपर यहाँ पॉइंट है, तो ये क्या है, ये कहाँ पहुँचेगा? ये पॉइंट पी होता है ना, इसे कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। ये देखो यही थीटा होता है, थीटा धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और ये कहाँ पहुँच गया? ऊपर। थीटा कितना हो जाएगा? 0। नहीं, एक तो ये कंडीशन हो गई। अब मान लो अगली बार क्या है, मान लो क्या है, देखो तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो करंट यू फ्लो हो रहा है और पॉइंट बिल्कुल यहीं पे है, मतलब कि अगर इस वायर को आगे बढ़ाओ तो वो पॉइंट वायर कहाँ से पास हो जाएगा? उसी पॉइंट से ही पास हो जाएगा। तो इस केस में थीटा कितना है? 0 है। नहीं आया क्या? अच्छा अब बताओ, अगर मान लो ऐसे थीटा है, ऐसे है ना, और पॉइंट बिल्कुल मेरे पैर के नीचे है, तो मैं पॉइंट ये हाथ कहाँ ले आऊँगा? ऐसे। ये थीटा होता है, ये क्या होता है? थीटा। 90, 120, 180 है। यानी अगर पॉइंट क्या हो जाए, ऐसे है और पॉइंट यहाँ आ जाए, उसे बैक में एक्सटेंड करो तो ये थीटा कितना हो जाएगा इस केस में? 180 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। या पॉइंट कहाँ हो, उसी के ऊपर ही वो बैठा, बोलो है ना। इस केस में हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये dB इक्वल टू मेन फार्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, आइडियल आ गया, अरे आइडियल साइन 0। इस वाले केस में साइन 0 और इस वाले केस में क्या हो जाएगा? साइन 180। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 मतलब क्या हो गया? पूरा 0। साइन 180 में क्या होता है? 0, वो भी क्या हो जाएगा? पूरा 0। मतलब अगर देखा जाए भैया, अगर कोई पॉइंट किसी वायर के ऊपर हो या उसे किसी एक्सटेंडेड पार्ट पर हो, बोलो हाँ है ना, ये पूरा कितना हो गया? 0। उस पे हो, किसी एक्सटेंडेड पार्ट पे हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, दोनों ही केसेस के अंदर देखा जाए तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर क्या हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है। साइन 180 यूज़ करिए तो dB इक्वल टू अगर देखें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये आई बोलो बेटा DL, और ये भी साइन 180 कितना हो गया? 0। तो यहाँ पर dB एक प्रकार से क्या बन गया? 0। पहले पड़ी बात के यहाँ पर, तो ये बात याद रहे। क्या आपको आर्क वाला क्लियर हो गया? यस। अब हम दो ही फॉर्मूला यूज़ करने जाएंगे। एक केस 1 लिखा है मैंने भी, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, अब आप धीरे धीरे पॉइंट को बैठाना सीखिए। ये क्लियर हो गया। ये केस 1 था कि भैया अगर पॉइंट कहाँ हो? एक्सटेंडेड पार्ट पे हो, मतलब आगे पीछे वाले पॉइंट पर हो। बोलो क्लियर है क्या? ये दिमाग बैठा रहे, बोलो क्लियर है। अब जो मेन है वो लिखिएगा, लिखो। देखिए अच्छा हो गया क्या? अच्छा एक बार और समझा दूँ पहले। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, कभी जिंदगी में आपने कुतुब मीनार देखा है? कुतुब मीनार टाइप कोई चीज़, या 50-100 माले की बिल्डिंग बनी हो? अरे 10-15 देखा ही होगा, 10 तो भोपाल में ही है, 10-12 वाली तो भोपाल में ही है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं, आइए प्लीज़ देखें भाई साहब, आइए देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो सुनिए ध्यान से। देखो
ये एक वायर है, मेरी बात समझिएगा, ये वायर है। अगर कोई पॉइंट यहां पे है, मेरी बात समझिए प्लीज, अगर कोई पॉइंट यहां पे है, लड़ो, अगर पॉइंट यहां पे है, इसे और बड़ा करो, पॉइंट यहां पे है, एंगल कौन सा होता है, इस पे से ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, और ये ऐसे, ये एंगल को हम बात करते हैं, है ना। अब देखो इसको मिला दो, क्या अच्छा खासा एंगल होगा, होगा। रुको, अब एक काम करो, अब इस पॉइंट को यहां ले आओ, इस पॉइंट को यहां ले आओ, फिर मिलाओगे, क्या थीटा और ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। एक काम करो, अब उस पॉइंट को यहां लेकर आओ, अब फिर मिलाओ उसको, थीटा और ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या आपको थीटा जो दिख रहा है यहाँ कम है, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, एक करीब करीब 90 नहीं दिख रहा है क्या आपको? और इसके और पास आओगे थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, नहीं आ रहा है क्या, हो जाएगा। अरे यार ये थीटा है, और पास है थीटा और बढ़ गया, और पास है तो और बढ़ गया, और पास आओ तो और बढ़ गया, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान से, अब सोचो, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो बेटा सुनो, ये कुतुब मीनार है मान लीजिए, क्या है, कुतुब मीनार। अब मैं यूं खड़े होकर देख रहा हूं, रेनू कहाँ है वे, रेनू घूमने गई है ना, ठीक है, अरे सॉरी इसमें नहीं बोलना है, रिकॉर्डिंग में नहीं बोलना है, उनका नाम है वो देख लेगी। देखो देखो, रिकॉर्डिंग में घर का एग्जाम्पल नहीं, वो पकड़ लेगी तुरंत, है ना। देखो ये देख रहे, अब बताओ ये क्या जा रही है, ये लाइन, ये, और ये ऐसे, ये वाला कुतुब मीनार ये दिख रहा है, बोलो हाँ है ना। ऐसे कितना एंगल है, करीब करीब 90, कितना एंगल है 90, अरे बोलो यार, अब सुनो ध्यान से बोलो। अब देखो एक्चुअल में क्या कहते हैं वो सुनिएगा, हम उस वायर के या कुतुब मीनार के बिल्कुल अगर पास में खड़े हो गए ऐसे, तब क्या दिख रहा है 90, यही बहुत दूर खड़े हो जाए तो तब 90 नहीं दिखेगा। तो हम बोलो हाँ है ना, और अरे बोलो यार, और जब हम पास में आ जाते हैं ऐसे देखते हैं तो हम बोलते हैं कुतुब मीनार बहुत बड़ा है गुरु, बोलो हाँ है ना, वेरी लॉन्ग। तो जब हम एक शब्द बोला जाता है फिजिक्स में यहाँ पर कि जो कंडक्टिंग वायर है वो वेरी लॉन्ग है, भाई साहब ये हमारा मार्कर भी क्या है, वेरी लॉन्ग है। क्यों जानते हैं, क्योंकि वेरी लॉन्ग बोलने का मतलब होता है कि आप उस चीज के बहुत ही क्या हो गए, पास आ गए, बहुत पास, बोलो हाँ है ना, यस, क्लियर है क्या। जब मैं आपको बोलूंगा वेरी लॉन्ग तो आप समझ जाना जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिक समझ जाना कि पॉइंट बहुत पास में आ गया है और ये एंगल करीब क्या हो गया है, 90 डिग्री पहुंच चुका है। एक कहानी पकड़ में आ गई क्या, यस, आई बात समझ में। दूसरी बात अब सुने, अच्छा एक बात बताइएगा, आप ये है पॉइंट है, इस एंगल को बोलते हैं आप, अरे बोलो यार, अगर मान लो पॉइंट यहां आ जाए तो यहां पे, अब क्या होगा, थीटा इसी को बोलेंगे। अच्छा एक काम करो, अब पॉइंट यहां आ जाए तो थीटा इसी को बोलते हैं। कुछ नोटिस कर रहे हैं क्या, थीटा लगातार कम हो रहा है, थीटा ज़्यादा है, उससे कम होगा और कम। अगर गलती से क्या हो जाए, गलती से थीटा लगभग क्या हो जाए, देखो यहाँ आ गया, देखो ये दिख रहा है क्या, फिर मिलाया ऐसे, थीटा क्या हो गया और कम हो गया। और अगर पॉइंट कहाँ आ जाए, बिल्कुल सामने आ जाए, थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। नहीं आया क्या, थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। आया आया, आना रहो, हैं जरा देखो, यहाँ पे हो ये थीटा और पॉइंट यहाँ है, ये थीटा, थीटा कम हो गया, अब पॉइंट यहाँ आ गया, ये थीटा और कम हो गया, ये और थीटा क्या हो गया और कम हो गया, अब बिल्कुल सामने आ गए तो जीरो। कितना, जीरो। क्या सीखा, अगर पॉइंट बहुत पास में हो, वेरी लॉन्ग, तो आप कहोगे थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, बोलो है ना, पहले पढ़ा। और अगर क्या हो जाए, बिल्कुल पॉइंट के सामने जाए तो थीटा जीरो, बोलो हाँ है ना। वेरी लॉन्ग का मतलब क्या है, पॉइंट बहुत ही पास में आ गया, पहले पड़ गया। लिखो, इफ पॉइंट इज सिचुएटेड, इफ होगा पहले इंग्लिश आ रही थी, इफ पॉइंट इज सिचुएटेड वेरी नियर टू द वायर, इफ पॉइंट इज सिचुएटेड वेरी नियर टू द वायर,
ए पॉइंट इज सिचुएटेड वेरी नियर टू द वायर, ठीक है, उसमें लिखिएगा हिंदी में, यदि बिंदु चालक तार के बहुत पास स्थित है, बहुत समीप बोलते हैं, बहुत समीप स्थित है, चालक तार के बहुत समीप स्थित है। क्लियर है क्या? इसमें लिखिएगा इफ कंडक्टिंग वायर इज वेरी लॉन्ग, हिंदी में लिखिएगा यदि, इसी में यदि चालकीय तार बहुत लंबा है, अनंत बोला हो क्या? अनंत बोला है क्या? अनंत, बहुत लंबा मतलब अनंत लंबाई का है। अनंत फिजिक्स में कुछ नहीं होता, मतलब पॉइंट बहुत ही पास में आ गया। अब सुनिए ध्यान से, अब यहां पे आप देखें बेटा जी, इधर आइए प्लीज, जेंटलमैन आइए। इस केस में डायग्राम देखो, ऐसे दो बेटा, ये ऐसे हो गया, पॉइंट ये रहा, ऐसे मिलाया ये, अब बहुत लंबा है, इसको ऐसे कर दो, डॉट ऐसे टी 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 टी, तो ये देखो ये ऐसे 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 मिला दिया, ये एंगल है यहाँ टी 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 टी, ये ऐसे, ये तो θ1 देखो, तो θ1 और θ2 लगभग क्या हो गए, बोलो क्या हो गए? 90 डिग्री। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ऐसे करके कि लगभग कितना डिग्री है? 90। यहाँ पर भी कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। बोलो हाँ है ना? वेरी लॉन्ग मतलब क्या है? पॉइंट बहुत पास में है, चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, दोनों केस में क्या हो जाएगा? क्योंकि पॉइंट पास में हो गया, आकर खड़े हो गए, यूँ देखो कि तुम यार देखो, ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, क्या हो जाएगा? दोनों के 90 के हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि भैया साइन θ1, ध्यान दीजिएगा, ये अप्रॉक्स क्या हो जाएगा? 1, या सिंपल डायरेक्ट लिखे साइन 1। क्यों? कि साइन θ1 क्या हो जाएगा? 90, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए साइन θ2, वो भी कितना आ जाएगा? 1। अब देखिए बी का फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4π, देखिए I/R, ये भी कितना हो जाएगा? 1, ये भी कितना हो जाएगा? 1, 1 + 1 2। बोलो क्लियर है क्या? तो ये जो B आ जाएगा वो आ जाएगा μ0/4π 2I/ क्या हो जाएगा? R। बोलो क्या है? क्लियर है क्या? तो फॉर्मूला याद रहे कि वेरी लॉन्ग का क्या मतलब होता है। अनंत लंबाई कोई चीज नहीं होती, बस पॉइंट क्या होता है? उस वायर के बहुत ही पास में आ जाता है। क्लियर है? केस नंबर नेक्स्ट, if point is situated front of any one end of a long wire, front of any one end of a long wire, if point is situated front of any one end of a long wire, देखो यदि बिंदु चालक तार के किसी एक सिरे के सामने स्थित हो और चालक तार की लंबाई अनंत हो। हो गया? मतलब लॉन्ग वायर है या बोला समीप है, मगर एक एंड के सामने आ गया। उस केस में देखो बेटा, भैया इधर आओ, दो बेटा, तो देखो किसी एक एंड के सामने, प्लीज जेंटलमैन, ये देखिए, अब देखो ऊपर क्या है बेटिया? लॉन्ग वायर, मतलब पास में तो है मगर एक एंड के सामने बैठा हुआ है। तो कोई भी एंगल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। θ1 कितना हो गया? ऊपर वाला θ1 कितना हो गया? 0। नीचे वाले θ1 कितना हो गया? 0। क्यों? जब ये इसके पास में है तो नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा? 0। और θ2 कितना हो जाएगा? ऊपर क्या है? बहुत ज़्यादा है, अरे बताया यार, ऐसे मत करना रिस्पॉन्स। तो θ2 कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 90। अब बताइए बी कितना हो जाएगा? μ0/4π, बोलो बेटा IR, ये हो जाएगा साइन 0 और यह हो जाएगा करीब करीब साइन 90। तो B = क्या हो जाएगा बेटा? μ0/4π I/R, ये 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? μ0/4π I/R हो जाएगा। इसका जस्ट वो हाफ हो जाएगा। क्लियर है क्या? है? आगे लिखिएगा,
बोलो देखिए, अगर मान लो मेरी बात सुने, अगर ऐसा हो जाए कि वायर है और ये पॉइंट है और पॉइंट सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, सममित रूप से है, मतलब जितना ऊपर है उतना क्या है, नीचे है, जितना ऊपर उतना नीचे। मान लेते हैं कि पूरी लंबाई कितनी है, एल टाइप कुछ दी हुई है, ये डिस्टेंस आर है। अब बताओ अच्छा, जितना ऊपर है उतना अगर नीचे है तो 100% कि जो ये θ1 है और θ2 है, मेरे हिसाब से वो दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना। तो लिख सकते हैं कि यदि बिंदु सममित रूप से स्थित है, लॉन्ग शब्द यूज नहीं कर रहे, सममित रूप से स्थित है, इफ पॉइंट इज सिचुएटेड सिमेट्रिकली, बोलो क्लियर है क्या। अगर ये सममित रूप से स्थित है, ध्यान दीजिएगा, एयरलेस है क्या, सब दिया है क्या उसमें, बाप रे, देखो क्या लिखा है, सममित रूप से क्या है, स्थित है। बोलो हाँ है ना। अब अक्कल लगाइए। अब देखिए कुछ नहीं करना है बेटा, इधर आओ, सुनो भैया, ये कितना होगा, ये L है, बताओ ये कितना होगा, पक्का है L/2 होगा। बोलो फार्मूला क्या आएगा, B = μ0/4π, बोलो बेटा I/r, आगे बोलो, दोनों एंगल इक्वल है, sin θ1 प्लस sin θ2 को ये ना लिखकर क्या लिख देंगे हम, sin θ प्लस sin θ। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर B = μ0/4π I/r और ये आ जाएगा 2 sin θ आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बताइए। अच्छा बाकी खेल है इसमें। आइए बताइएगा, अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान दें प्लीज़, ये जो एंगल है ये θ है, ये जो है आपका r है और ये आपका क्या है, L/2 है। अगर पूरी लेंथ को 2L ले लें तो आधा आधा कितना हो जाएगा, L और L हो जाएगा। अब बताइए पाइथागोरस पढ़े नहीं पढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस से, ये r है, ये L/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, r² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो आप करेंगे क्या, तो B = μ0/4π I/r, 2 यहाँ लगा दीजिए, जो sin θ की वैल्यू है, जो कि लंब बटे क्या होता है, कर्व, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा L/2। बोला हाँ, L/2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला क्या हो जाएगा, r², ये ऐसा आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। बाकी सोल्यूशन वाली बात है, जैसा क्वेश्चन है वैसा देख लेंगे। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस। अब बाकी कुछ और भी केसेस हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बाकी केसेस में हम बात करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। बोलो क्लियर है क्या। आपको हम 1 मिनट दे रहे हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, जितना भी आपने बायो सेवर्ट्स वाला पढ़ा है, पर देख लीजिए क्या क्या है आपके पास, रफली देख लीजिए। देख लीजिए रफली। स्टार्ट करें। अब सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है, स्टार्ट करो। देखें बेटा, देखते हैं, ध्यान रखना है, रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए, है ना, अभी चल रहा हो, चलेगा नहीं। हाँ अब बोले, यस, चलो क्वेश्चन का तो समझिएगा आराम आराम से। एक क्वेश्चन आया आपके पास, वो देखिए कैसा, उसने बोला एक वायर है, ऐसे रखा हुआ है, सेमी सर्कुलर वायर ऐसे है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो होते जा रहा है, पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे रखा हुआ है, करंट यहाँ से, अच्छा कुछ बोला है क्या, बताइए, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, करंट आया, यूं गया, घूमकर चला गया, क्लियर है। रेडियस दिया हुआ है आर, क्वेश्चन जरूर लिखेगा, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, बिंदु ओ पर, फटाफट, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बोलो क्लियर है क्या, यस। देखिए, अगर देखिए अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, बहुत से भी आ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन अभी तो
जब भी आए इसको पहले सेक्शन वाइज डिवाइड कर लिया कर। जेंटलमैन देखिए क्या बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक ऐसे आ रहा है, इसको मान लो 1, ये मुड़ गया, इसको मान लो 2, फिर सीधा हो गया, इसको मान लो 3। कुल 3 भाग यहाँ पर है। तीनों भाग के थ्रू अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, फिर उसको सम करना चालू करेंगे, देखिएगा। अगर आप पहले भाग पर देखें तो बिंदु आपका O यहाँ पे है, और मैं सही हूँ तो पहले बिंदु भाग में देखें तो अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो उसी वायर के ऊपर क्या हो रहा है, वो बिंदु आ जा रहा है। तो इसके थ्रू इस पॉइंट पर कोई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, बताया था अभी। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दिया करें कि भैया B1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप तीसरे पार्ट को ध्यान से देखें तो तीसरे पार्ट में बिंदु आपका यहाँ पे आ रहा है, बोलो हाँ है ना। तीसरे पार्ट में बात कर रहे हैं, दूसरा भी बना रहा हूँ। तो तीसरे पार्ट में बिंदु यहाँ पे आ रहा है, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो 180 वाला आ जाएगा। तो अगेन इस पे देखा जाए तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इन 2 पार्ट के थ्रू तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आने से रहा। तीसरा सेकेंड वाला पार्ट, अब देखिए सेकेंड वाला पार्ट एक आर्क है, और आर्क वाले में हमने अभी आपको बताया कि ऐसे रहता है, ये सेंटर है। दो आसान से बेटा इस एंड को सेंटर से मिलाओ, इस एंड को सेंटर से मिलाओ, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसका नाम आपने अल्फा रखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से अगर बात करता हूँ मेरे बच्चे, इधर देखिएगा, ये आपका सेंटर है। इस एंड को इससे मिलाया, इस एंड को इससे मिलाया, ये जब इसको एंड सेंटर को एंड से मिलाया, सेंटर को एंड से मिलाया, इस एंगल को अल्फा बोलते हैं। अब देखिए ये जो क्या है आपके पास, क्या है, यह एंड है, सेंटर से मिलाया, एंड है, सेंटर से मिलाया, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, तो ये एंगल जो है कहलाएगा अल्फा कहलाएगा। आई थिंक इसमें अल्फा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन मैंने कहा था कि जो अल्फा होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। तो पहले इस 180 डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चेंज जाएगा। तो ये आ जाएगा पाई, क्या जाएगा, रेडियन। बोलो हाँ है ना। तो ये सेकेंड पार्ट की बात हो रही है। तो सेकेंड पार्ट के थ्रू तो हमको B2 बोलेंगे। फॉर्मूला हुआ μ0/4 पाई I अल्फा बाई क्या होता है, R होता है, करवाया था मैंने भी। बोलो हाँ है ना। तो B2 इक्वल टू अगर देखें तो μ0/4 पाई I रहेगा, अल्फा के नाम पर पाई हो जाएगा, रेडियस तो R अपना है ही। अब देखिए एक बात और, ये कहाँ जा रहा है, देखिए बेटा ये ऐसे है, ये करंट यूँ चल रहा है, तो करंट यूँ हो गया, पॉइंट यहाँ कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो अंदर जा रहा है मतलब इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्रॉस लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो B2 चाहे तो इसको आप काट दीजिए पाई से पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा μ0/4 और I/R, और यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। तो हमसे नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछेंगे मेरे बच्चों, B नेट लिख दीजिए। तो आपको सिंपल क्या करना पड़ता है, अभी और क्वेश्चन कराओ क्लियर हो जाएगा। B1 प्लस B2 प्लस क्या करना पड़ता है बेटा, B3 करना पड़ता है। अगर आप देखें ध्यान से तो B नेट, व्हाट इज B1, 0, B3 भी 0 है, और ये B2 जो है वो लिखा हुआ है μ0/4 I/R, μ0/4, बोलो हाँ बेटा, और ये जो होता है I/R, और यहाँ पर क्या आता है आपका क्रॉस। तो आंसर जो आपका आ गया मेरे बच्चे, ये आगे बोलिए μ0/4 और I/ क्या हो गया, R, और आंसर ये आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस। तो क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या नहीं हुआ, यस। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं बिल्कुल, तभी मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर है क्या, हाँ क्लिक कर ले वो बेस्ट रहेगा, क्लिक कर ले वो बेस्ट रहेगा। वो इतना टाइम नहीं कि घर पे जो है फिर दोबारा वीडियो देखें, तो इतना टाइम कहाँ आपके पास। बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ना है, बल्कि इसकी जगह पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टॉपिक के, वो बेस्ट है। बहुत होमवर्क है ना, आपने कर लिया है, ठीक है, क्लियर है क्या। चल अब देखिए क्या हुआ कि एक क्वेश्चन आया, मान लीजिए कुछ ऐसा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, ध्यान दीजिएगा। मैं हल्का चेंज करूंगा इसको, बस समझिएगा। बोले मान लो क्वेश्चन उन्होंने बोला कि भाई मैं आपको तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं है वायर का पार्ट, है ही नहीं, है ना। उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब
देने के बाद बोले कि भाई साहब इसमें जो करंट है वो कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे, और एक करंट घूम कर आएगा तो ऐसे, फिर ऐसे जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ये सेंटर है, इस वाले का रेडियस स्मॉल a दिया है और बड़े वाले का रेडियस स्मॉल b दिया है, करंट I फ्लो हो रहा है। लिखेगा फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। क्वेश्चन तो वही है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, बिंदु O पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हो गया? अब देखिए मैंने वही कहा, जब भी क्वेश्चन है इसको पार्ट वाइज देखो। अगर आप ये देखें, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, तो मेरे हिसाब से इसमें B1 और B4 के थ्रू तो जीरो आने वाला है। नहीं आएगा क्या? क्यों आएगा जीरो? क्योंकि B1 वाला पार्ट को अगर एक्सटेंड करेंगे तो वहीं पहुंच जाएगा, B4 वाला जो पार्ट है, 4 वाला पार्ट, उसको एक्सटेंड करेंगे तो भी वहीं पहुंच जाएगा। तो B1 और B4 दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई थिंक जीरो आ जाएगी। सवाल उठता है 2 और 3 वाले की बात करें, ये देखिए ऐसे है, ध्यान दीजिए, ये ऐसे है, ये देखें यहाँ पर बिंदु O, ध्यान दे बेटा, ये कहाँ जाएगा? यूँ कहाँ जा रहा है? अंदर। और ये जो है इस समय कितना है? आई थिंक ये बड़ा, हम 2 वाले की बात कर रहे हैं। एक और अगर आप ध्यान दें, ये वाला, ये ऐसे, ये जो है यूँ चल रहा है I, और ये बेटा O है। ये देखो, अब देखो बेटे 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 भैया, इतने होशियार लोग देखें, ये देखें करंट यूँ चल रहा है, ये पॉइंट कहाँ आएगा? फील्ड कहाँ आएगी? बाहर। ये ऐसे है तो कहाँ आएगी? बाहर। और यूँ जा रहा है तो कहाँ जाएगी? अंदर। भले पड़ा। और यहाँ पर ये अंदर जा रहा है मतलब यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस। और ये बाहर आ रहा मतलब क्या होगा? डॉट। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बाकी आर्क वाला केस है, ऐसे मिला है तो इसमें जो अल्फ़ा कितना होगा? 180 डिग्री दोनों ही केस में होगा। यानी यहाँ पर अगर हम इसको B2 नाम दे देते हैं मेरे बच्चे, तो B2 जो आएगा बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होता है? I अल्फ़ा। तो I तो I रहेगा, अल्फ़ा कितना हो जाएगा? पाई बाई क्या होता है? R। R के नाम पर क्या आएगा? B, और ये आ जाएगा। अगर मैं, ये कौन सा वाला पार्ट है? थर्ड वाला पार्ट। अगर मैं बेटा B3 बोलूँ तो मेरे हिसाब से म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पर I पाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाई A आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? बाई A आ जाएगा। और मेरे हिसाब से ये आपने डॉट। अच्छा, लेकिन समस्या ये है, आपको तो B नेट निकालना है। जब आप B नेट निकालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस क्या करेंगे? B4 करेंगे। तो आपको मालूम है कि भैया B1 और B4 तो जीरो है, तो बात ही खत्म करो, B2 और B3 की वैल्यू को रख दो। तो आपने रखा म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोलो I पाई बाई B, आई थिंक ये क्रॉस है कि डॉट है? क्रॉस है ना? प्लस क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई I पाई बाई A, आई थिंक ये डॉट है। अब जो आंसर होगा बेटे, अब जो आंसर होगा या तो डॉट में होगा या तो आंसर किस में होगा? क्रॉस में होगा। तो हमारे लिए एक समस्या खड़ी होती है कि हमारा आंसर है किस में। देखो, तो सबसे पहली बात सुनिए, सबसे पहली बात ये नोटिस करिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें सेम हैं। दोनों में म्यू नॉट बाई 4 पाई है बेटे, पाई है, I है। अंतर किसका है? B और A का। अब नोटिस करें, आप दिमाग लगाएं, मैं अगर आपसे पूछ लेता हूं, मुझे बताइए कि B और A में बड़ा कौन है? B बड़ा है, यस। और यदि मैं आपसे पूछूं कि 1/B और 1/A में कौन बड़ा है? ये उल्टा हो जाएगा, यस। यहां पर क्या, बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। बड़ा कौन है? नहीं, 1/A। 1/A वाला पोर्शन बड़ा है, तो जो बड़ा है उसे रहने दो, जो बड़ा है उसे रहने दो, छोटे वाले को बड़े वाले में कन्वर्ट कर लो। बड़ा कौन है? 1/A, तो आपको डॉट को रखना पड़ेगा। या छोटा कौन मिला? क्रॉस, तो क्रॉस को चेंज करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ क्या? डॉट वाले टर्म्स में। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात मेरे बच्चा, वो देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई, आप I पाई लिखो बाई B, इसे कर दो डॉट। लेकिन आपने क्रॉस को डॉट किया है तो आपको आगे क्या लगाना पड़ जाएगा बेटा? माइनस लगाना पड़ जाएगा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्यों चेंज किया? ये बड़ा है तो बड़े वाले को 1/A, 1/A, बाकी तो सब कुछ सेम है दोनों में। तो 1/A क्या है? बड़ा है, मतलब हमें बड़े वाले को रखना है, छोटे वाले को चेंज करना है। छोटे वाले के मतलब क्रॉस को डॉट बनाना पड़ेगा, तो आपने क्रॉस को डॉट लिख दिया। बोलो हाँ है ना? लेकिन आप जो ही ऐसा करें, जब भी करेंगे हम लोग, तो प्लस को क्या कर देंगे? तुरंत माइनस कर देंगे। आया? यहाँ पर ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, I पाई बाई A, और ये डॉट। अब जितना हो सके कॉमन लेके आंसर को एडजस्ट कर दीजिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई
ध्यान रखिएगा, आई पाई बाई कुछ नहीं, बोलो माइनस 1/b और ये प्लस 1/a, तो हो जाएगा 1/a माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 1/b, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका डॉट। तो आपके ये तो चाहे तो पाई से पाई इसको काट दें, ठीक है, तो आपका आंसर कुछ इस फॉर्मेट में क्या होगा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले, आपको नहीं आया क्या? नहीं आया बच्चों को? आगे करते हैं। हो गया? इजी है, इजी है। नहीं सब लोग फोटो के बाद अच्छा लगता है, नहीं होता जैसे कि सेलिब्रिटी टाइप का फील होता है थोड़ा सा, क्लियर है क्या? अब देखिए हो गया, कुछ फायदा समझ में आ रहा है? कुछ फायदा समझ में आ रहा है? बेटा फोटो क्लिक कर लो लाडो, इतना टाइम ही नहीं लाडो कि मैं इसमें एडिटिंग कर पाऊँ, है ना, और बहुत अच्छी एडिटिंग मुझे आती नहीं है। नहीं YouTube के वीडियो जैसे देखा है, सच्चाई तो यही है कि एक तो आपको बहुत कलाकारी आनी चाहिए, एक्टर अच्छे होने चाहिए आप। हाँ, YouTube पढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छी एक्टिंग अपने को आती नहीं है, समस्या तो ये है। और एडिटिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, जो एडिट होता है ना वीडियो, ज़बरदस्त। आइए ध्यान दीजिएगा, अब एक क्वेश्चन आया भाई साहब लहराता हुआ, ये देखिए, ये देखिए, आप ये मत बोलना सब तो क्वेश्चन बुक में ही है, स्वाभाविक सी बात है, मैं अभिमन्यु थोड़ी हूँ कि पहले सीख जाऊंगा सब, और मेरे पापा को फिजिक्स आती भी नहीं थी। देखो ध्यान से, ये है, अब बताओ, अच्छा ये क्या लाडो, ये क्या बेटा बी। अब मान लेते हैं बेटा कि एंगल जो है कुछ ले लें, 60 डिग्री ले लें, क्या लेते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब बताओ वही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, देखो सोचो, थोड़ा सा सोचो, डायग्राम बनाओ। हो गया? पहले कॉन्सेप्ट सिखा लीजिए, फिर खड़ा बुक से, फिर एक एक पार्ट सिखा चले जाएंगे। कर लीजिएगा भाई साहब क्वेश्चंस, तभी मजा आएगा। समय की बड़ी समस्या है, बहुत समस्या इस समय। हमने जिसे भी लैब बन गया ना ये वाला, तो जैसे जो मेरी क्लास नहीं हुआ करेगी, क्लास रूम खाली रहेगा, मैं रिकॉर्ड चालू कर दूंगा, क्योंकि टॉपिक हो जाए कंटिन्यू बन जाएगा, लैब मेरा लैब बन जाएगा, काम हो गया मेरा। ठीक है क्या? हो गया? आइए जेंटलमैन, मैं काम करता हूं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको पता नहीं क्या, इसको पता नहीं क्या, क्या लग रहा है फर्स्ट और थर्ड के थ्रू क्या होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में देखो एक्सटेंड करो वहीं पे आएगा, थर्ड भी एक्सटेंड करो वहीं पे आएगा। तो पहली बात तो यहाँ पर है कि भैया आप B1 और B3 को 0 लिख लो। मुझे एक बात बताइएगा, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो π/180 से मल्टीप्लाई मारोगे तो π/3 आए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये ऐसे है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ये आपका सेकंड पार्ट है और ये आपका फोर्थ पार्ट है। अगर आप देखें, क्या इसी को अल्फा बोला जाता है? आर्क वाले केस में इसी को अल्फा बोलते हैं, और ये कुछ और नहीं है, ये क्या अल्फा है? आप बताइए क्या होगा? हाँ, ये देखिए फोर्थ पार्ट, ये ऐसे आ रहा है बाहर, मतलब क्या आएगा? डॉट। ये क्या है? अंदर जा रहा है, क्या आएगा? क्रॉस। ये वाला आई थिंक बी है, ये वाला क्या है? ए है। बाकी सेम टू सेम हो गया, सही है। अब बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप B4 निकालिए, यहां पर मैं B2 निकाल दूंगा, B4 क्या आएगा? μ0/4π I अल्फा, अल्फा के नाम पर क्या आएगा? π/3 अपॉन R, R के नाम पर क्या आएगा? आई थिंक A आएगा इस वाले में, हाँ ये तो है, और यहाँ पर ये लिखा जाएगा डॉट। B2 की बात करें तो μ0/4π I अल्फा के नाम पर इसमें भी π/3 आएगा,
और बी, और ये क्या आ गया, क्रॉस आ गया। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बी नेट निकालिए तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस ऑफ B4। अगर आप देखें बी नेट तो आपके पास 2 जीरो हो चुके थे, B1 और B3 जीरो, तो B2 और B4 को रख दीजिए चुपचाप से। B2 आपका है, अच्छा देखिएगा, पाई से पाई काट दीजिए, 3 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा बाई 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा I बाई B आएगा, और ये क्रॉस, ये आपका इस समय B2 की वैल्यू है, और B4 जो है अपना ये रहा, सेम टू सेम पाई से पाई काट के कर दीजिएगा एडजस्टमेंट, ये बाई 12 I बाई क्या है A, और आई थिंक ये डॉट है, और आपको सीधे दिख रहा होगा कौन बड़ा कौन छोटा। आपको B ग्रेटर दैन A बट 1 बाई B लेस दैन 1 बाई A, तो आपको मालूम है कि जो 1 बाई A वाला होगा उसे छोड़ना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना, दूसरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही है ना, देखो ना सब कुछ सेम है इसमें। तो ये जो है आपका म्यू नॉट बाई 12, और ये I बाई B ये बन जाएगा डॉट, और ये क्या लग जाएगा यहाँ पे, माइनस लग जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दिया जाएगा, कॉपी। ये कुछ इस प्रकार का आंसर आ गया। हो गया? हो गया? चलिए चेंज करूं मैं थोड़ा। क्लास स्टार्ट होती है पौने 11 से स्टार्ट होती है ना, 10:45 से क्लास स्टार्ट होती है ना अपनी। बैटरी पे ध्यान रखिएगा, अभी 10:30 पे, 1.5 घंटा हो चुका है। टाइम बता रहा है क्या उसमें, टाइम दिखा रहा है क्या है? क्या बोल रहा है, कितना? 120 जाने वाला है। हाँ ये बैकअप है ना मेरे पास, और बंद हो सकता है, ध्यान दीजिएगा बस उसको। अब देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, बोलो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को लेकर आते हैं, देखिए अक्का लगाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, सोचकर, एक क्वेश्चन आया, उसने बोला कि मैं आपको वायर ऐसे दे रहा हूँ, सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। फिर उसने बोला मैं आपको वायर यूँ दे रहा हूँ, फिर कह रहा है कि मैं आपको वायर यूँ दे रहा हूँ। ये है क्या साउंड? देखिए अगर हम बात करें, अब देखो कंडीशन ये लगा दीजिए, हमसे बोला जा रहा है ये पॉइंट O है और ये रेडियस R है, मतलब ये भी तो R ही होगा। देखो फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, वो तो सेम क्वेश्चन है। देखिए अब ये जब क्वेश्चन सामने आया, बराबर देखिएगा, जब ये क्वेश्चन सामने आया, अगर जब भी खत्म बता दीजिएगा, है ना, ताकि मैं फिर वही इंटरवल में मारेंगे थोड़ा सा 10 मिनट का। ये देखिए फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड, मेरे बच्चे ये थर्ड। अब समझो बेटे, लाडो बेटा बेटा आ जाओ, अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें तो ये पॉइंट O यहाँ पे है, यस फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पार्ट के थ्रू तो ये श्योर हो गया कि इंटेंसिटी 0 है, क्योंकि उसी के एक्सटेंडेड पार्ट पे है। अगर मैं सेकंड वाले को देखो मेरे बच्चे, ये सेकंड वाला ध्यान दीजिएगा, तो ये पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आर्क वाला कंसेप्ट लगाएंगे, आर्क वाला, तो ये है आपका सेकंड, और ये ऐसे कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब क्रॉस आएगा, बात खत्म। इसमें जो अल्फा नाम की चीज़ है वो कितनी हो जाएगी, पाई। सही बात है क्या यहाँ पर? अब देखिए तो ये जो बी आएगा, बी नेट, बी नेट क्यों लिखेंगे, वही तो मैं कर रहा हूँ कि B2 जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अल्फ़ा, अल्फ़ा के नाम पर ये बाई क्या हो जाएगा, R, बोलो, और यहाँ पर क्रॉस। अब मेन लफड़ा है थर्ड वाले पार्ट पे, वो देखिएगा, वो इधर देखिए। अगर आप थर्ड वाले पार्ट, अच्छा एक बात याद करिए,
मैंने केस लिखवाया था कि पॉइंट जो है किसी एक एंड के सामने आ जाए, एक एंड के सामने आ जाए। यस, अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो पॉइंट यहाँ पे है, करंट ये बढ़ा, और मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर आप थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड पार्ट जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके थ्रू यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, बिल्कुल सामने आ जा रहा है। अच्छा, यहाँ कुछ दिखा नहीं रहा है, एक्चुअली में क्या होता है, ये इन्फिनिटी तक है, कुछ मतलब क्या है, ये शब्द मैंने बोल दिया है, इन्फिनिटी बोलते जरूर है, एक्चुअल में इसके ये क्या है, पॉइंट क्या है, बहुत ही पास में, एंड के सामने खड़ा है बट पॉइंट बहुत ही पास में है। अब बुक्स वगैरह में क्या लिखा होता है कि इन्फिनिटी का है। इन्फिनिटी क्या होता है भाई, वेरी लॉन्ग, ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें क्या होगा, अब बताइए इसमें क्या होगा। जब देखिए ये करंट कहाँ जा रहा है, यूँ बेटे, करंट ये पॉइंट यहाँ पे है, कहाँ जा रहा है, अंदर ही जा रहा है। मतलब यहाँ पर भी इस थर्ड पार्ट के थ्रू जो इंटेंसिटी आएगी अंदर है, मतलब अभी भी क्या है, क्रॉस ही होगा। नहीं आया क्या? अगर मैं बोलूँ बेटे B3, तो इसमें फार्मूला यूज़ होगा μ0/4π, बोला है ना, I/r sin θ1 प्लस sin θ2 वाला होगा। तो μ0/4π, तो बेटा I/r, क्योंकि ये अपना r ही तो है, बोलो है ना, और यहाँ पर आएगा, मुझे ऐसा लगता है एक एंगल 0 आता है और एक एंगल 90 डिग्री आता है, बोलो है ना, जब एक एंड के सामने हो। तो यहाँ पर B3 जो है μ0/4π बेटा I/r, ये 0 और ये 1, ये आ जाएगा, बट होगा क्या, ये क्रॉस में होगा। अब हमें जो है तीनों ऐड करना है, क्योंकि हमको तो B नेट निकालना है, तो ये आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, बोलो क्लियर है क्या, B1 प्लस B2 प्लस B3। यहाँ पे अगर देखा जाए तो B नेट इक्वल टू, बोलो B1 क्या है, 0, B2 कितना है, नहीं पाई काटना मत, पाई काटना मत, बता रहे क्यों नहीं काटा मैंने, ये I/r और ये क्रॉस। B3 कितना है, B3 ये रहा, बोले कितना है B3, बोलो बेटा μ0/4π, आगे बोलो r, और ये आ जाएगा क्रॉस। फिलहाल दोनों क्रॉस क्रॉस में है, तो किसी को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सेट कर दीजिए। देखो मैंने इसको काटा इसलिए नहीं था क्योंकि μ0/4π दोनों में से कॉमन खींच के आ रहा था, इस तरह से वो काटा नहीं था। यहाँ पर μ0/4π, बोलो हाँ है ना, और मेरे हिसाब से I/r कॉमन में है, यहाँ पाई बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और ये आपका क्रॉस, ये जो है आपका आंसर आ गया। सही है क्या? जल्दी कर, चेंज कर रहा हूँ, फटाफट चेंज कर रहा हूँ। क्लियर है क्या? यस, इस एरिया का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। 2-3 और क्वेश्चन करवा दीजिए, लगभग कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन सेल्फ स्कोर आप करते हैं, एररलेस सॉल्व करते हैं, 50-60 क्वेश्चन लगातार मिल जाएंगे, लाइन से पटकेंगे बिल्कुल क्वेश्चन, हर बुक में, हर बुक में, नीट में हर बुक में मिलेंगे। एक ब्लॉक क्लियर हो रहा है, खोलो क्वेश्चंस, देखो मिल गया होगा। हाँ बिल्कुल निकालो खटाक से, बायोसेवर्ट्स किसी भी कोचिंग का वो निकालो, मॉड्यूल निकालो, लाइन से मिलते हैं भाई साहब। क्या है ये? हो गया? यस। अब देखिए यस, ये देखिए अलार्म नहीं बजना चाहिए अभी। हाँ देखो, हाँ क्लियर है, हाँ अभी आराम से बैठे रहो। हाँ ये नहीं कि भाई अलार्म बजने लगी। हाँ देखो बच्चों, अब समझो इधर आओ। अब एक क्वेश्चन आया, अक्कल लगा थोड़ा सा प्लीज, अक्कल लगाते हैं। एक क्वेश्चन है, समझिएगा। ठीक है, यही है। एक्चुअल में ये वाला पार्ट बिल्कुल है ही नहीं है, इस वायर का पार्ट ही नहीं है, वायर ऐसे दिया हुआ था। पहले पड़ गया क्या? यस। यहाँ पे ये आर है, ये भी आपका आर होगा। बच्चा पार्टी, ये करंट फ्लो हो रहा बेटा, ये ओ पॉइंट पर निकालना है। क्या लग रहा, हो गया?
ये देखो, रुको रुको बेटा बेटा बेटा, इसके थ्रू अंदर, आर्क वाले के थ्रू अंदर, इस वाले के थ्रू भी अंदर। तो ये तो पक्का आंसर क्रॉस में चलेगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट देखें, तो फर्स्ट पार्ट में ये आई थिंक कौन सा वाला आ जाएगा, एक एंड के सामने वाला, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर वाला आ जाएगा। सही है, अभी किया। तो अब बताइए क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, आर तो है ही, बाई आर, और ये क्या चीज़ है, क्रॉस। अगर सेकेंड पार्ट वाले में देखें, देखो होता क्या है, देखो बच्चा, ये सेंटर एंड को मिलाओ, ये एंगल को अल्फा बोलते हैं। यहाँ पर जो है अपने पास जो ये चीज़ है, देखो ऐसे करके अपने पास ये वाला ये आर्क है, ये तो है ही नहीं, ये एंड को ऐसे मिलाया, इस एंड को ऐसे मिलाया, ये कहलाएगा अल्फा, जो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ये कि यहाँ दिख रहा होगा आपको, बोलो हाँ है ना। तो सेकेंड पार्ट में अगर देखा जाए तो बीट, और 90 मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री मतलब क्या होता है बच्चे, 90 इंटू 180 पाई बाई 180, तो पाई बाई 2 होता है। क्लियर है क्या, नहीं बताना पड़ता भाई, नीट वाला बताना पड़ता है सब। देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अल्फ़ा, अल्फ़ा के नाम पे क्या होगा यहाँ पर, पाई बाई 2 बाई आर, आई थिंक ये भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा। और यदि मैं आप करूँ B3 में 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो देखो बेटा बेटे बेटे, ये ऐसे पॉइंट सामने आ रहा है, तो ये भी कौन सा वाला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर वाला ही है। अरे बाप रे, ये यहाँ पे है, ऐसे है, पॉइंट यहाँ पे है, वही तो हुआ। हाँ देखो बच्चों, ये देखिए ध्यान से, तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या आएगा, आई बाई आर, और ये भी क्रॉस है, बोलो हाँ है ना, समझ में लगा क्या यहाँ पर। अगर हम बात करें बी नेट इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस क्या हो गया, B3 टाइप कुछ आ गया। क्लियर है क्या, यस। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बी नेट, व्हाट इज़ B1 B2 B3 सब क्रॉस में है, आई थिंक म्यू नॉट बाई 4 पाई पूरे से कॉमन दिख रहा, और एक आई बाई आर भी कॉमन दिख रहा है, तो पहले ले लेते हैं ना यार, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर कॉमन खींच लिया, बोलो क्लियर है क्या। आई थिंक यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पाई बाई 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 प्लस क्या बचेगा, पाई बाई 2 और 1 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस क्या हो जाएगा, पाई बाई। बहुत होगा, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं। बोलो क्लियर है कि नहीं है, हाँ यस। क्या बंद हो गया क्या, चल रहा है अभी, मैं कब सही दे रहा, हाँ ये मेन वो लगा है ना, ओरिजिनल लगा हुआ, सोनी का लगा है इसमें, अब आएगा वाला, वो तो कंपनी है, सोनी का कंपनी काम मस्त है, सोनी वाला कुछ भी चलो क्वालिटी रहता है सोनी वाले में। हाँ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। बस वो एंडिंग हुआ, एंटर छाड़ हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, प्लीज़ कहानी पकड़ते हैं, प्लीज़ कहानी पकड़ते हैं, देखिएगा। अब थोड़ी सी लफड़े वाला क्वेश्चन आ गया, 1-2 लफड़े वाले क्वेश्चंस। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा लगता तो नहीं है, एक्स क्या लोगे इसको, वाई या जेड, भाई अच्छा लगता है तो ले लो यार, जो अच्छा लगता है उसे क्या कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन धमाकेदार, अक्का लगाना।